अपने आप को अनम्यूट कर सकते। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सब संगत जी को प्यार भरा नमस्ते। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आंटी? हाँ जी अंकल, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो संगत जी, दुआज है रांची संगत को, उनका शुक्राना भी है और बड़ी खुशी होती है जब हम ये हालांकि सही। ये तो मालूम ही है कि गुरु जी की संगत दिन दूनी रात चौगनी तो बहुत छोटा शब्द है। उनकी संगत देश में ही नहीं विदेश में भी बढ़ रही है और ये इसमें कोई अचरज की बात नहीं लगती थी। थोड़ा सा तो होता है, लगता है, लेकिन गुरुजी के शब्दों को अगर मैं प्रयोग करूं तो वो कहा करते थे कि खुले दर्शन मिल रहे हैं, कर लो, आ जाया करो सत्संग में, संगत में बाजते लेना लग लाइनें लगा करेंगी। तो वही सब कुछ हो रहा है। अभी हम देखते हैं गुरुजी बड़ी मंदिर के दर्शन हो पाते हैं, हमें जा पाते हैं, तो वहाँ शायद कुछ क्षण ही अंदर गुरुजी के दरबार में उनके दर्शन करने को मिलते हैं। वरना बस आप एक लाइन में लगे हुए हैं, हाथों से प्रणव के आगे से जाते हैं और बिल्कुल सेवादारों को देखें तो बिल्कुल उचित है, क्योंकि अगर वहाँ मौका मिलता है वो अलाउ भी करते हैं, बैठाते हैं अंदर हॉल में बहुत प्रेम से। ये बड़ी देख गर्व महसूस होता है कि हम गुरुजी के दरबार में जब भी जाते हैं ऐसा ही अनूठा समा, एक अनूठा स्वरूप मिलता है जहां आप बस गुरुजी का स्वरूप देख, भगवान शिव की मूर्तियों के दर्शन करके, शिवलिंग को देख करके, गुरुजी की कुटिया देख करके, गुरुजी का झूला देख करके, और वातावरण है उसको देख करके मन निहाल हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। गुरुजी ने ऐसा ही बनाया है और वो कहा करते थे कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति इसमें समाहित की है। और हम जब उन दिनों में जाया करते थे, 2001-2 की बात कर रहा हूँ, माली भैया होते थे, हम कुछ सेवादार होते थे, तो माली भैया बताया करते थे कि गुरुजी ने इन पेड़ पौधों को इतना ब्लेस किया है। तब हालांकि वो छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन आज जब हम उनको देखते हैं लहलहाते हुए और कितना एक खुशनुमा माहौल वो पैदा करते हैं। और जब मैं संगत की बात कर रहा था, रांची संगत को धन्यवाद दिया, उनको साधुवाद भी है हम सबका कि बड़े भी बताया राखी जी कि 1 वर्ष हो गया है आपको सत्संग ऑर्गेनाइज करते हुए। तो अभी मैं कुछ दिन पहले एक संगत से मिला, वो दिल्ली आए हुए थे लखनऊ से, तो उनसे मालूम पड़ा कि लखनऊ में भी है। मैं भी कुछ दिन पहले हांगकांग गया हुआ था कुछ काम से, तो आउट जाने से पहले ही मुझे पता लगा कि वहाँ गुरुजी की संगत हैं। मैंने उनके साथ कनेक्ट हुआ और ये गुरुजी ने ही बिठाया, कोई किसी से मैंने मांगा नहीं, कुछ नहीं। और उनसे तो मिले सो मिले। हांगकांग में 2 सत्संग अटेंड करने का मौका मिला मुझे। तो जैसा मैंने कहा, लाइनें लगन गिया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो लाइनें जो हैं वो हर जगह लगा करेंगी। कहीं भी अभी के साथ कनेक्टेड हूँ, हांगकांग देखता हूँ वो हर महीने में तो वो सत्संग करते हैं और वहाँ कम से कम नहीं तो 40-50 संगत इकट्ठी होती है।
वहाँ आपको मालूम है घर छोटे छोटे हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए वहां भी लाइनें ही लगती हैं। तो गुरु जी की असीम कृपा है, गुरु जी कृपा हैं उस भी वे ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि ऐसी संगत को जिन्होंने उनके दर्शन नहीं भी किए हैं, उनके साथ ऐसे ऐसे कनेक्शन देखने को मिलते हैं, उनके साथ ऐसी ऐसी टेलीपैथिक कांटेक्ट गुरुजी के साथ उनका बना हुआ दिखता है, तो जो सुनकर फिर लेकिन बड़ी खुशी का अनुभव होता है कि गुरुजी एक परिवार, संगत परिवार, अ, वैसे तो अगर हम उनको शिव मानते तो ये सारा ब्रह्मांड उनका है, ये धरती उनकी का है, अमेरिका उनका है, हांगकांग उनका है, और वो आप लोग को होगा कि गुरुजी ने एक सिंगापुर तेरे घर आऊंगा, वो थोड़ा हैरान हुए, उन्होंने पूछा भी कि गुरुजी आपका पासपोर्ट बना हुआ है? तो गुरुजी ने कहा सानू पासपोर्ट दी की लोड़। तो सही बात है, जब कण कण में वो हैं, हर जीव में वो हैं, तो अब ये जो मैं मतलब मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ, सत्संग नहीं, मैं तो उनकी बातें ही जब बातें हम करते हैं ना, तो मन में एक सिहरन सी उठ जाती है, मन में वो समा वो याद आ जाता है, ये कह लीजिए, गुरु जी की कृपा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। मैं इसको हालांकि कहते हैं कि कोई पुराने कर्म होंगे, बट मुझे याद आएंगे भी क्यों, लेकिन ये जो कनेक्शन है ये साफ साफ दिखता है कि ये गुरु जी की कृपा ही है। गुरु जी ने हम जैसे शरण में लिया, अपने दर्शन करने का सौभाग्य दिया, और कुछ सेवा भी मिला, उनसे कुछ बातें करने का, बातें उनसे उनके दिशा निर्देश जानने का, उनके जो भी वो अपनी संगत को बताना चाहते हैं, कुछ कुछ बातें हमसे भी हुई। तो ये सब जब जब हम इनको याद करते हैं तो बहुत ही अलग सी अनुभूति होती है, और तब मन बार बार यही कहता है कि गुरुजी आप इस भौतिक स्वरूप को छोड़कर कहाँ चले गए। अ, हम अब शायद गुरुजी की भी यही रजा हो, उनकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से ज्यादा उनकी जो दिव्य स्वरूप है उसके साथ कनेक्शन बिठाएं, बिकॉज हमारा कनेक्शन है संगत जी। अ, और उन्होंने देखिए कितना अनूठा एक वो बनाया है, जिसे कहें एक दायरा ऐसा सुंदर सा बनाया है। उस दायरे के भीतर जब हम एक्ट करते हैं, जब हम तो एक अलग ही उसका एक परिणाम मिलता है हमको। जैसे दायरे की बात मैं कहूँ, दायरा है, लेकिन जो हमें उन्होंने एक तरह से शिक्षा का दायरा जो दिया, उन्होंने हमें जैसा कि वो खुद स्वयं कहा करते थे कि लोग गए हैं, भूल चुके हैं, और ये बात सही है। कलयुग के जीव हम नहीं जानते ईश्वर से हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो वास्ता है, वो बहुत सीमित है, परव्यू है हमारा। जब एक स्टूडेंट को के पास एग्जाम आते हैं तो तब ईश्वर याद आता है, जब एक जीव को दिखती है याद आता है, अन्यथा हम इधर उधर भटकते रहते हैं, करते रहते हैं। तो गुरुजी ने हमें यही सिखाया कि उसमें कोई बुराई नहीं है, हम को जैसी ईश्वर ने हमें दी है, मिला है, अ, उस हम वास्तव में एंजॉय करना सीख, ये नहीं कि कुछ और पाना है, कुछ और पाना है,
इसी उधेड़-बुन में लगे रहें, इसी प्राप्ति के पा चुके हैं, अ, उसका भी स्वाद हम चख नहीं पाते हैं, उसको भी हम विसार देते हैं, खो देते हैं। हम हम सब अ, अपने-अपने कार्य विहार में निहित हैं। हम सबको कोई ना कोई ड्यूटीज़ असाइन्ड हैं, कुछ कुदरत हमारे अ, ज़िम्मेवारियाँ हैं, कुछ सोशल ज़िम्मेवारियाँ हैं, कुछ जहाँ हम काम करते हैं या जैसा व्यवसाय करते हैं, वहाँ की ज़िम्मेवारियाँ हैं, कुछ सरकारी ज़िम्मेवारी। तो उन सब का वहन करते-करते हमको ईश्वर को याद रखना है, ईश्वर को भूलना नहीं है और उसके उन्होंने बहुत ही सरल माध्यम दिए, जो आज के सत्संग में भी हमें देखने को मिले हैं। उन्हें बहुत सुंदर-सुंदर शब्द चलाए और बड़ा अच्छा लगा। यही हम है, गलत नहीं कह रहा हूँ। तो गुरुजी सत्संग शेयरिंग डेली नहीं कराते। उनका मेन फ़ोकस यही रहता था कि अ, शब्द गुरबानी सुने हम। वो कभी कोई अपने बड़याई में उनकी भक्ति में कोई या उनके जो आजकल ये जो शुकराना या जो भी है, शुकराना है, हमें मन से करना है, वो ठीक बात है। लेकिन गुरु का स्वरूप हमें समझना पड़ेगा कि गुरु हमें शिक्षा देने आते हैं, दीक्षा देने आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने आते हैं। गुरु जब भी पृथ्वी पर आते हैं, गुरु का स्वरूप धारण करके, और ये तो हम मानते हैं, जानते हैं। ये हमने शिव पुराण में भी पढ़ा है कि भगवान सृष्टि का रचना नहीं करूँगा, ब्रह्मा जी आप करेंगे और मैं तो कलयुग में जो भटके हुए जीव हैं, जो रहे हैं, उन जीवों को उनके दुःख दर्द से मुक्त करने के लिए मैं गुरु का स्वरूप धारण करके आऊँगा। तो संगत की जो बात हम कर रहे हैं, मुख्यतः यही सिखाया कि बैठो, वहाँ ध्यान लगाओ, शब्द गुरबानी सुनो। इसी में हमारे जीवन की सच्चाई निहित है, इसी में हमारी मुश्किलों का रास्ता निहित है, हम सबका कल्याण निहित है। कभी-कभी वो 1, 2 या 4 कई संगतों को वो कहते थे उठ के खड़ा होके सत्संग सुनाने। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आजकल ज़्यादा जो एक तरह से सत्संग पर है। मैं ये नहीं कहूँगा, आई डोंट वांट टू डिस्काउंट और एनीथिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सत्संग शेयरिंग। लेकिन हमको जिस चीज़ को जो ज़्यादा वो है गुरु जी का ब्लेस्ड लंगर, गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द। और मेरा अपना विचार है कि उस समय में शब्द कुछ विशेष चला करते थे, लेकिन ये भी सत्य है कि वो ओवर होते थे। तो कभी-कभी मुझे किसी संगत ने मुझसे पूछा था कि क्या ये इट इज़ कि सिर्फ वही शब्द हम सुने या प्ले करें? तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, आई डोंट वांट टू कि शब्द जो हैं, वो गुरबानी जो है, वो 10 गुरुओं की बल्कि 6 गुरुओं की, 10 की तो नहीं है, 6 के जो उन्होंने ईश्वर को एहसास किया, जो वो एक जीव का कल्याण करने के लिए जो मार्गदर्शन करना चाहते थे, वो गुरबानी में निहित हैं। वो ठीक बात है, नहीं सोच सकते। गुरुजी वो संगत कोई ऐसी आती थी, उसके लिए क्या शब्द उत्तम रहेगा, वो उस हिसाब से चलवाते थे। वो किन रागियों को विशेषकर ब्लेस करना अ अ, उसमें वो उन्हीं का ही स्वरूप है। लेकिन व्यक्तिगत सोच है और मैं ऐसे करता हूँ कि मैं वो सुनता हूँ शब्द, लेकिन नया जो उस वक़्त शायद गुरुजी के दरबार में ना चला हो, वो भी मुझे अच्छा लगता है, तो वो मैं वो भी सुनता हूँ और अगर कभी सत्संग
कोई प्लेलिस्ट बनाने का मौका मिलता है तो मैं उसमें भी ऐड करता हूँ। तो मैं आई थॉट आई मस्ट टच अपॉन दिस दिस एस्पेक्ट। तो अच्छा ये कर रहा था कि गुरुजी का शब्द, गुरुजी का ब्लेस्ड लंगर। अब देखिए, हम सत्संग जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ये तो ऑनलाइन, लेकिन आई एम श्योर वहाँ फिजिकली भी बहुत से आप सत्संग रांची में, विद इन रांची करते होंगे। हम क्या करते हैं, हम एक सिंहासन लगाते हैं गुरुजी के, गुरुजी लिए गुरुजी की, ये किस इस भावना के साथ लगाते हैं कि गुरुजी आएंगे, यहाँ विराजमान होंगे, जो है उसको ब्लेस करेंगे। गुरुजी को हम भोग लगाते हैं ये भावना के साथ, ये अर्पण के साथ कि वो इस भोग को ग्रहण करें, इसमें से जो बचा हुआ है वो हमें देंगे ताकि हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो ये सोच ये गुरुजी ने ही हमें दी है, और ये गुरुजी के लिए ही है कि देखा कि हम दिवाली की पूजा कर रहे हैं और ये मान के चलें कि भगवान राम हमारे यहाँ आएंगे, सीता माता आएंगी और हनुमान जी आएंगे। तो ये गुरु जी का एक अनूठी देन है हम सबको। और वो देन क्या है, वो आसन लगाना, वो ये भावना है जो हमारे अंदर आ गई है। अब आई एम श्योर हम सब के अंदर है, आपके अंदर भी है ही, कि हम उनको बहुत प्रेम से, बहुत आदर के साथ, बहुत वैभव के साथ उनको निमंत्रण देते हैं कि गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, उसमें आप आए, विराजमान हूँ, हम सबको ब्लेस करें। क्योंकि आज कलयुग में सभी कोई पीड़ित हैं, और हमारी पीड़ा हरने का उन्होंने एक हमसे उन्होंने हमसे यही कहा है, जैसे ऑलवेज वो हमको लिखित में कि मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर सर्व, और अपने ऑटोग्राफ के साथ वो हमें दे गए हैं। एक तरह से वो कहा जाए ब्लैंक चेक हमें साइन करके दे गए हैं खुशियों का। और जब कोई ब्लैंक चेक देता है, दायित्व तो बन जाता है कि हम अपनी तरफ से जो करना है टू अर्न दोज खुशियां, या गुरुजी का प्यार, या गुरुजी का आशीर्वाद, जी की, उसको अर्न करने के लिए जो गुरुजी ने हमारा मार्गदर्शन किया उस समय जब वो फिजिकली विराजमान थे, या अभी भी वो गाइड कर रहे हैं कैसे जीवन जीना है। उन्होंने बेसिकली जीवन जीना सिखाया हमें। उन्होंने कुछ अलग कोई ऐसा कोई एकदम से अलग बात नहीं कही। तो हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, उपनिषदों में जो ज्ञान लिखा हुआ है उसमें काफी कुछ रिचुअल्स भी हैं। तो उन्होंने फॉर द टाइम बिंग हम मुक्त रखा। उन्होंने कहा सिंपल सरल भाषा में, आप ये जो मेरे जो डिक्टेट्स कह रहे हैं, हालांकि वो डिक्टेट के रूप में तो उन्होंने यही कहा, चंगा बंदा बन। उन्होंने यही कहा सिमरन करया करो, हर वक्त करया करो। जहन में आए यही नहीं कि सिर्फ हमको आज कठिनाई है तो आज कर लेंगे, कठिनाई जब दूर हो जाएगी तो फिर हम भूल जाएंगे। यही कहा कि हर वेले रब को चेते रखो, अपने याद रखो। सिमरन से अभिप्राय स्मरण है। स्मरण का जो एक अर्थ है, हर वक्त स्मरण में रखना कि कोई है। वो कौन है? अब हमें वो गुरु जी का स्वरूप मिल गया, लेकिन उससे पहले क्या था? अगर हम नहीं, स्वरूप हमारे सामने होता तो हमको, ईश्वर तो हमारे साथ हमेशा से है। जब से हम पैदा हुए, या जब से हम माता के गर्भ में आए हैं, या जब हम अ, होंगे, तब तक, और तब तक भी क्यों, बियॉन्ड दैट ऑल्सो ईश्वर हमारे साथ हैं, क्योंकि हम उन्हीं का एक भाग है। तो वो ईश्वर जो है वो हमें प्यार करता है। लेकिन हम, एक जैसे बच्चा होता है वो मेले में जाता है अपने माता पिता के साथ, और वहां वो चकाचौंध देख करके, गुब्बारे वाले को देख करके, खेल तमाशे वाले को देख करके वो भटक जाता है, और वो पिता देखते रहते हैं उसको। लेकिन ऐसे हमारे गुरुजी, हमारे जो माता पिता हैं, वो ऐसे हैं,
वो हम में भटक जाते हैं, लेकिन हमारे माँ जो पिता मिले हैं वो ऐसे हैं कि वो हमें भटकने नहीं देंगे। वो अगर हम जब अगर उन्होंने एक बार हमें अपनी संगत, वो कभी-कभी वो खुद अलाउ करते हैं कि ओके, कर ले तू अपनी मर्ज़ी कर ले, जो करना है वो कर ले। लेकिन जब उन्होंने जैसे वो कहा करते थे हो गया, तो अगर उन्होंने हमारा एडमिशन कर लिया, तो हम उस संगत का एक भाग बन गए, उनके स्वरूप का एक भाग बन गए। अब उस हम इस कॉलेज के तो सदस्य हो गए, लेकिन हमको आगे की श्रेणी के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कुछ सिखाया है, उससे थोड़ा बेहतर ही करके देना पड़ेगा ताकि क्लियर है कि ठीक है, एक जीव के माध्यम से अगर हम अपना जीवन साधारण जीना चाहते हैं, तो उन्होंने जो बेसिक फंडामेंटल्स बताए कि आप सिमरन करो, अ, सेवा करो, दान करो, चंगा और आपका कल्याण हो गया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज है, ऐश किए जा। तो ये बताई और उन्होंने जो अपने अपने इस स्वरूप का जो उनका जो जो एक तरह से कहें कि जो गुरुजी का आश्रम से मेरा अभिप्राय सिर्फ बड़े मंदिर के नहीं, हम सब उनके आश्रम में हैं क्योंकि हम उनके आश्रित हैं, हम उनके आश्रय में हैं। तो तो हमको वी हैव टू बी वर्दी एक्वायरर ऑफ दैट आश्रय, ताकि वो ये ना कहें कि मैंने माता-पिता को भी अच्छा लगता है ना जब उनका बच्चा उनके कहे अनुसार चले या ना भी चले, लेकिन अगर वो माता-पिता ने वो ना भी अगर वो अच्छे से कर पाए, लेकिन अगर वो जाकर के अपने परिवार का नाम रोशन अपने कुल का नाम रोशन करता है, तो हम गुरुजी के कुल के हैं, गुरुकुल है उनका, उस कुल के एक सदस्य, तो गुरु का नाम रोशन करना है ना, हमें भी तो उनकी बताए हुए मार्ग पर चलना है। हमारी गाड़ी अ, एक स्टिकर लगा है उसके ऊपर गुरुजी, तो हमको वो गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है, ताकि कोई ये ना कहे देखो हैं तो गुरुजी के ये वो, लेकिन ये तो रेड लाइट भी जंप करते हैं, ये तो किसी का एक्सीडेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसा ये ये जो अ, मतलब ये बहुत बड़ा दायित्व है हम सब पर कि गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलना और उनके नाम को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना, ताकि जो कुल में नहीं तक आ पाया किसी वजह से, वो भी उस कुल का सदस्य बने। ये देख करके देखो गुरु जी कौन है पता नहीं, लेकिन जिस गाड़ी पर ये गुरुजी का स्टिकर लगता है या जो भी संग हम गुरुजी का अटेंड करते हैं, वहां देखो कितनी भावना से, कितनी श्रद्धा से ये सब होता है। जैसे और उसको अटेंड करते हैं, एक आडंबरहीन वहाँ सब माहौल होता है, कैसे वहाँ बहुत ही जैसे कहा जाए उत्तम शब्द चल वहां पर प्रसाद मिलता है, कितनी श्रद्धा जो पहले से जुड़े को कितनी ग्रहण करते हैं। कहीं-कहीं ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे वो वार्तालाप सा हो कि अच्छा तो इसमें रोटी कम कर दो, सब्जी थोड़ी कम कर दो, मैं ये सब्जी नहीं खाता या मैं वो नहीं खाता। तो लंगर प्रसाद में जो कुछ भी मिलता है, चाहे सलाद हो, जो भी दाल है, जो भी सब्जी है, जो भी अचार चटनी है, उसको हम स्वाद के पॉइंट से ना देखें, उसको ये इसके तरीके से मेडिसिन हम लेते हैं ना, 36 वो लिखे होते हैं साइड इफेक्ट्स, लेकिन फिर भी हमें पता है वो रोग के लिए ये एंटीबायोटिक नहीं पड़ेगा, भले मेरे स्टमक को असर करे, तो वो करना पड़ता है। तो ये जो हम न केवल शारीरिक और कष्टों को दूर करता है, ये हमारा उत्थान करता है, उसको ग्रहण करने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात ठीक हम जो जो सत्संग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, उनका भी ये दायित्व होता है कि वो एक
एक रिजनेबल क्वांटिटी सर्व करें, ऐसा भी ना हो ओ ताकि तो खाना तरफ से बनी ये लंगर ने दिया है, जो लंगर को सर्व कर रहे हैं वो भी, और जो लंगर ग्रहण कर रहा है वो भी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं हम अपने जीवन में ढाल लें तो सर्वथा कल्याण हमारा निश्चित है। ये गुरुजी ने जैसा कि मैंने कहा, वो ब्लेसिंग्स ऑलवेज हम सबको कह गए हैं। वो ब्लेसिंग्स तो वैसे भी मिलती रहेंगी, लेकिन अब उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है हमें जिंदगी जीने का, उस फॉर्मेट को तो फिर हमें अप्लाई करना पड़ेगा ना अपनी लाइफ में। तो खैर, ये कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे गुरुजी के कुछ भावनात्मक बातें थी जिसे कह सकता हूँ मैं। तो ये मेरी कुछ भावना के उद्गार थे। मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को कोई बात इसमें उचित ना लगे हो, लेकिन अपने ही हैं इसमें, और जो मैंने गुरुजी के दरबार जो सीखा वो आपके समक्ष पेश किया। अब मैं आपको अपने जो वो सत्संग जिसे हम कहते हैं कि मैं कैसे गुरु के पहले दर्शन हुए, क्या कारण बने, और कैसे कैसे फिर जिंदगी आगे बढ़ी। आज 23 साल से ऊपर हो गए। सन 2000 में आप लोगों ने सत्संग मेरे सुने होंगे कई बार, कई प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किए, बट all said and done, it is important for me when I'm sharing it right from the beginning when जब जब गुरुजी का बुलावा आया। अब तो यही कहेंगे, पहले तो हम कहते थे कि ये इस कारण से हम रहे, लेकिन गुरुजी के अपने शब्दों को ही मैं कहूँ तो गुरुजी कहते कोई किसी ਨੂੰ नहीं लेके आंदा, गुरु ਜਦੋਂ बुलांदा ताई ਇੱਥੇ संगत ਵਿੱਚ आ सकता है वो। तो गुरुजी यही कहते थे कि मतलब, क्योंकि हम अक्सर कह देते हैं ना कि हाँ जी मुझे ऐसा हुआ कि मेरे को फलाने आंटी ने या फलाने अंकल ने बोला, हमारे गुरुजी हैं, हम चले आए। तो वो ठीक है, माध्यम वो बन गए, लेकिन गुरुजी यही कहा करते थे। तो हुआ ऐसा कुछ ऐसा कि 2000 में हालांकि दुविधा तो उससे बहुत पहले से चल रही थी, 18 वर्ष हो गए थे। आई गॉट मैरिड इन 1980। उसके 2 साल बाद से ही मेरी आंटी को बहुत सारे मेडिकल इश्यूज आने, मतलब तब तो बहुत सारे नहीं थे, लेकिन एक एक करके बहुत सारे मेडिकल इश्यूज आते रहे। और जब ये समा था 2000 का, जब हमें गुरुजी प्राप्त हुई, तो तब तक बहुत खराब दशा थी उनकी। 5 सर्जरीज मेजर हो चुकी थी उनके, उसके अलावा एक दो और माइनर इश्यूज, और उसके अलावा एक ऐसा इशू था जिससे उनको हाइटस हर्निया जिसका बीमारी का नाम है, उसमें खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि जो जो फूड पाइप है वो एब्डोमेन से जुड़ती नहीं है, उसके बीच में गैप। तो उससे क्या होता था, पेट दर्द हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, ये सब होता था। तो एक ऐसी कंडीशन थी, कानों से सुनना बहुत कम हो गया था। तो ये सब, इन सब के चलते चलते बहुत ऐसी खराब दशा थी। तो मैं एक दिन अपने कॉलीग जहां मैं जॉब करता हूँ उनसे कुछ ऐसे वार्तालाप शुरू हुई। तो उनको मैंने बताया, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं आप उनको लेके आते। तो तब मैंने ऐसा बताया। तो गुरुजी की कृपा देखिए कि वो कपल जो है वो जाया करते गुरुजी के यहाँ। तो उनकी मैडम कि भाई हम अपने गुरुजी के यहाँ जाते हैं, अगर आपको आपका मन माने तो आप भी चलिए। कई लोगों के कल्याण हो गए हैं, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया। तो बड़ा मन को लुभावना लगा। और मैं तो जिसे कहते हैं कि मैं तो ठंडी छांव ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे तो बहुत कुछ ट्राई कर लिया था, होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, सब कुछ। तो कुछ काम नहीं पड़ा था, तो हमने कहा चलिए, ये तो नहीं, तो नहीं थी कि चलो लेट अस ट्राई, लेकिन हाँ ये कि एक आस के साथ हम वहाँ गए। वो लोग भी वसंत कुंज में रहते थे, मैं भी वसंत कुंज दिल्ली में रहा करता तब। और वहां से इत्तेफाक की बात है या हमारी किस्मत की बात है कि गुरु जी ने जो दरबार लगाया हुआ था वो बहुत नजदीक था। तो वो हमें लेके गए, 20 फरवरी 2000 की बात है। और हम उनके घर गए और वहां से हम सब इकट्ठे होकर के गुरु जी के यहाँ गए। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया था क्या करना है क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट सब बता दिए कि भाई जो मिले वो ग्रहण करना है, वही प्रसाद है, वही दवाई है, वहां कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। गुरु जी से आपने कुछ कहना नहीं है, वो जो पूछें तो बता देना, नहीं नहीं। फिर हम आपको एक बार लेके जाएंगे, उसके बाद आपकी इच्छा है आप जाएं ना जाएं। तो ये सब करते हुए हम पहले दिन वहां पहुंचे अंपायर स्टेट में, जहाँ वो जूते रखने की जगह है, वहां गए।
वी वर टेकिंग आवर शूज ऑफ, तो वहीं पर एक बहुत ही सुंदर माहौल की अनुभूति हुई। एक बहुत ही हिटिंग फ्रेग्रेंस वहाँ आ रही थी। तो ऐसा लगा कि शायद किसी ने स्प्रे किया हुआ है। और अ, गुरु जी के दरबार का जो डोर था, वो आधा ढका हुआ, आधा खुला था, और वहाँ से बहुत ही मधुर शबद गुरबानी का कीर्तन सुनाई पड़ रहा था। तो वहाँ हाथ-पाथ धो के जैसे ही चढ़ने लगे, तो शब्द मेरे कान में पड़ा, "जो माँगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई दे।" तो ये शब्द सुन के तो और मन को तसल्ली सी हो गई। और ख़ैर हम अंदर गए उनके पीछे-पीछे, वो आगे-आगे जा रहे थे, उन्होंने जाकर के गुरुजी अपने आसन पर विराजमान थे। उस दिन हम थोड़ा लेट गए थे। गुरुजी आमतौर पे 7 साढ़े 7 बजे तब संगत शुरू कर देते थे, और सातों दिन संगत चलती थी। हम शायद साढ़े 8 बजे के आस-पास पहुँचे, तो माथा टेका, मैंने भी माथा टेका, किसी ने भी। तो हम जहाँ-जहाँ हमको जगह मिली, वहाँ बैठ गए। जैसे-जैसे वो कर रहे थे, तो हम चारों तरफ ऐसे देख रहे थे, संगत एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, सब लगभग ध्यान में। थोड़ी देर बाद वो प्रसाद आया, वो हमें बता दिया गया था कि चाय प्रसाद मिलेगा, वो ग्रहण करना है, हमने चाय प्रसाद ली। फिर थोड़े समय बाद देखा, गुरुजी के पास एक कड़ा प्रसाद का थाल आया है, और उसमें से गुरुजी अपने हाथों से सबको प्रसाद दे रहे हैं। हमारा भी नंबर आया। गुरुजी अपने एक हाथ से प्रसाद देते थे, हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता था, इतना फैला था उस प्रसाद का। हमने वो प्रसाद ग्रहण किया, बाहर आए, आके वो प्रसाद संगत जी, मेरी आंटी के लिए आई थिंक इट वाज़ टू मच फॉर हर। वो इतना क्वांटिटी ऑफ फूड वो शायद मतलब 2 या 3 दिन में कंज़्यूम कर पाती थी, पूरे दिन का अगर हिसाब लगाएँ तो। बट जैसा हमें समझाया था, तो उसने धीरे-धीरे के वो प्रसाद ग्रहण किया। फिर हम प्रसाद ग्रहण करके फिर अंदर आ गए। उसके बाद थोड़े समय बाद लंगर लग गया था, वो भी हमें बताया गया था। तो हमने वो लंगर ग्रहण किया, मुश्किल हो रही थी आंटी को, तो मुझे उसके साथ थोड़ा शेयरिंग करना पड़ा। तो करके-करके हम करीब 10 बजे के आस-पास लंगर। अब मेडिकली जो है वो डॉक्टर्स ने आंटी को ये प्रिस्क्राइब किया था कि आपको खाना जो है 8 बजे के बाद नहीं खाना है, आपको ऑयली फूड नहीं खाना, स्पाइसी फूड नहीं खाना है। बट दैट डे एवरीथिंग वाज़ जस्ट द ऑपोज़िट। 10 बजे के आस-पास लंगर हो रहा है, उससे पहले कड़ा प्रसाद व्हिच इज़ घी रिच, वो लंगर इज़ एज़ यूजुअल लिटिल स्पाइसी, और व्हाटएवर उसमें चटनी वगैरह जो थी वो स्पाइसी। तो ये सब करके हम, अब चूँकि समझा के भेजा था, तो हमने सब ग्रहण किया। फिर गुरुजी उस समय सबको बुलाकर आज्ञा देते थे। उन्होंने देखा, बुलाया, और अ हमें छुट्टी कर दी। तो हम घर चले गए, वो जो हमें लेके गए थे, वो बैठे हुए थे अभी। तो उस दिन कोई ऐसी बात नहीं हुई, गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं। तो हम चले गए, बच्चे घर पे छोटे थे, स्कूल गोइंग, तो वो भी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे, तो वी नरेटेड द एंटायर थिंग टू देम। ये हुआ, वो हुआ, और ऐसे बातें करते-करते 12 बज गए। अब मुझे शंका ये थी कि अब पता नहीं क्या होगा, इतनी देर से खाना खाया है, पेट में दर्द होगा, वॉमिटिंग होंगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ऐसे हम एक-दूसरे से थोड़ा-सा बातें करते-करते अचानक से हमें नींद आ गई, और सुबह 7 बजे जब हम उठे, तो मैंने आंटी को जैसे ही देखा, उससे इशारे में पूछा, शी सेड, "नो, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट।" तो बड़ा अच्छा लगा। और वो एक ऐड ऑन टू द विश्वास था हमारा, जो हम जिस विश्वास के साथ गए थे, उसमें वो मजबूती कर रहा था उस विश्वास को। तो उसके बाद फिर हमने रेगुलर जाना अ, फिर हमें धीरे-धीरे करके सब पता लगता गया कि गुरुजी को मतलब हम तब ऐसे ही साढ़े 8 बजे के आस-पास ही जाते थे। तो गुरुजी जब पहले आते थे, तो फिर हमने वी स्टार्टेड गोइंग लिटिल अर्लियर, 7 साढ़े 7 बजे पहुँच गए। मैं ऑफ़िस में जाता था, जैसे भी फ्री हुए तो हम पहुँच जाते थे। तो अब जाना शुरू हो गया, गुरुजी कभी किसी दिन पूछ लिया नाम क्या है मेरा, कभी किसी दिन पूछ लिया कहाँ से आते हो, कभी ये पूछ लिया क्या करते हो, सैलरी कितनी, बातें तो पूछ ली, लेकिन उनको भी मालूम था, और मैं भी अंदर से बेताब हो रहा था कि मैं जिस कारण से हम यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए समझना उस वक़्त बहुत मुश्किल था कि बिना कहे कैसे गुरुजी हम जान जाएँगे, और हमारा वो क्योर हमको मिलता जाएगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक दिन मैंने थोड़ी हिम्मत करके गुरुजी के पास जब माथा टेका, तो उनसे कह दिया कि गुरुजी आंटी, तो गुरुजी से डाँट पड़ गई, उन्होंने कहा कि
हॉस्पिटल खोल के रखा है। तो मैं थोड़ा विचलित सा हुआ, हैरान हुआ कि मैं गुरुजी ऐसा मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ जिस दुख दर्द के लिए गया हूँ वहाँ, वो बयान करना चाहता हूँ। मैंने तो कोई धृष्टता नहीं की, मैंने कुछ कहा नहीं। तो ये सब विचार मेरे मन में चल रहे हैं, लेकिन उसका आंसर मुझे बहुत समय बाद मिला, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। तो ख़ैर ऐसा करते-करते कई दिन बीत गए। एक दिन गुरुजी ने बुला के कहा पूछा कि बड़ा मंदिर देखा है? मैं कहा नहीं। किसी से पूछ लेना, परसों शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के लिए वहाँ इकट्ठे होना, वहाँ फंक्शन होगा। तो ठीक है, हम वहाँ पहुँच गए। अब गुरुजी का एक तो स्वरूप निराला, कभी इमेजिन नहीं होता। जब हमें बताया गया था कि गुरुजी के पास जाना है, तो हमने यही सोचा था, कोई दाढ़ी वाले बाबा होंगे, बड़े केश होंगे या चोटी रखे होंगे, कोई भभूति दे देंगे, कोई पुड़िया दे देंगे, कोई नामदान दे देंगे, यही सब सुना था हमने। और गेरुए वस्त्र पहने होंगे ये सब। लेकिन गुरुजी रूप देख दिन ही, और वो जो एक अनुभूति सी हुई, शब्द सुना, गुरुजी का सुंदर शानदार स्वरूप देखा वैभवशाली, तो मन को बड़ा एक वो लगा। वो कुछ वैसा ही वहाँ हुआ बड़े मंदिर में। ऐसा कभी मंदिर नहीं ना देखा ना सुना कि जहाँ बाहर एक शिव जी की मूर्ति है, अंदर एक शिव जी की मूर्ति है, वहाँ गुरुजी का आसन है, और जो गुरु नानक देव जी की एक तस्वीर लगी हुई है, जो गुरुजी शिव जी से भी ऊँचे स्थान पर लगी हुई है। और ना वहाँ कोई आपको थाली लेके जानी है, ना कोई दिया बाती लेके जाना है, ना कोई माला लेके जानी है, ना ₹5 का, ₹10 का, ₹11 का प्रसाद लेके जाना है, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बड़ी हैरानी सी हुई। हम लोग समय से पहुँच गए थे। थोड़ी देर बाद वो गुरुजी का जो आज साढ़े गुरु आना वो चला, फिर देखा गुरुजी आ गए हैं, तो वहाँ जाके बैठे, दर्शन किए, उनसे प्रसाद मिला, लंगर खाया। तो वो लंगर और वो प्रसाद उस दिन का कुछ ऐसा कमाल था। हालाँकि असर तो होना शुरू हो गया था। उसके 2 दिन बाद ही हमें ऐसा लगा कि आंटी का तो काया-पलट हो गया है। जिसको हर दूसरे दिन, तीसरे दिन घर का सिंपल दाल-रोटी कुछ लाइट वेजिटेबल खाने से भी जो कठिनाइयाँ होती थी, वो पिछले 20-21 दिन में कुछ नहीं हो रहा है। तो बड़ी हैरानी हुई। तो ख़ैर हमने जाकर के वो आंटी जो हमें ले गए थे उनको बोला कि आंटी ये लगता है ये तो बहुत कल्याण हो गया हमारा। तो उन्होंने जाके गुरुजी को कहा, गुरुजी ने उस दिन उनको कहा कि ये सत्संग जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, कि वो आपको सुनाएँ, वो सबको संगत को सुनाएँ। तो उन्होंने सुनाया, और फिर उसके अगले दिन से मेरा गुरुजी ने मुझे निर्देश दिया कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ सबके साथ। तो ये मेरा, मुझे लगता है कि ये मेरा दायित्व बनता है कि वो जो पहले दिन का सत्संग है, वो मैं हर सत्संग में उसको ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि गुरु की कृपा कैसे होती है, ये जब हम गुरु से मिले भी थे, तो तब भी कोई आभास, कोई भी अनुभूति ऐसी नहीं थी कि जो हमें ये एहसास कराती कि गुरु क्या होता है और गुरु की कृपा क्या होती है। लेकिन जैसे-जैसे गुरुजी की बड़ी कृपा रही कि वो दिन 20 फरवरी 2000 का दिन, और उसके बाद से 28 मई को जब वो संगत हुई, जिसके बाद संगत में गुरुजी फिज़िकली विद्यमान नहीं थे। तो वहाँ तक गुरुजी की ऐसी कृपा बनी रही कि वेरी रेयरली वी मिस्ड संगत इन गुरुजी's प्रेजेंस। और गुरुजी की कृपा ये भी बनी हुई है कि आज 2023 हो गया है। हम गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ के रखा हुआ है। हमारा जो भी जैसे-जैसे, जैसी-जैसी ज़रूरतें होती हैं, जैसा-जैसा इच्छाएँ होती हैं, उन सबको किसी न किसी रूप में वो पूर्ण करते रहते हैं। किसी न किसी रूप में वो एक आभास देते हैं, और उनकी मतलब उनकी प्रेज़ेंस हर घटना में महसूस होती है। चाहे वो मेरी बेटी का मैरिज था, चाहे वो मेरे ग्रैंडचिल्ड्रन हुए, चाहे वो मेरे बेटे की एजुकेशन रही, चाहे मेरी जॉब, बहुत कुछ है संगत जी शेयर करने के लिए। तो वैसे तो इट विल नॉट बी प्रैक्टिकली feasible फॉर मी टू नरेट ईच एंड एवरीथिंग, यू नो। पिछले 23 साल में मतलब कोई क्षण ऐसा नहीं बीता जब उनके अनुभूति ऐसी ना मिली हो कि हाँ, ये देख, ये मैं तेरे लिए ये कर दिया, मैं तेरे पर ये कृपा कर दी। तो मैं 2-4 बड़े-बड़े से कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। फिर कभी मौका मिलेगा तो रांची संगत के साथ फिर कभी और शेयर भी करेंगे। लेकिन तो अभी मैं 2
बड़े-बड़े कुछ ऐसी घटनाएँ अ, जो मुझे मेरे ज़हन में अब आती जाएँगी। एक मैं सत्संग में शेयर करता हूँ, मेरी नीज़ का है, वो यूके में रहती हैं और उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो वो भी आया करते थे। जब हम जुड़े तो फिर मेरे परिवार के और लोग, मेरी सिस्टर्स, उनके बच्चे, और जो भी थोड़ा-सा व्हाटएवर फैमिलीज़ वर देयर, तो वो सब आकर के वो गुरुजी के दरबार में बैठते थे। खुशियों से भी हमने कहा, कोई आ जाते थे, कोई नहीं आते थे, जैसी गुरुजी की इच्छा होती थी। तो ये नीस जो है मेरी, इसकी मैरिज हुई थी 1995 में। तो ये है 2000, डिडन्ट हैव अ बेबी, उनको बच्चा नहीं था, तो कुछ ट्रीटमेंट कराना चाह रहे थे। तो वो यहाँ तो वो आते थे, जब भी यहाँ गुरुजी के दरबार ज़रूर आते थे। तो उसका मुझे फ़ोन आया कि मामा गुरुजी के पास कब जाओगे? मैंने कहा मैं तो चारों दिन, तो आप कब आओगे? बोला हम आएँगे, बट गुरुजी से ना ये बात करनी है। तो मैंने कहा देखो गुरुजी मौका दिए, गुरुजी डज़न्ट लाइक इट कि कोई उनसे कहा, उन्होंने मेरे को एक बार कहा भी था कि तुम माँग के लिया। तो मैंने कहा तुम आओ इसी आस के साथ आओ कि ये ब्लेसिंग तुम्हें चाहिए, माथा टेको, मन में अरदास करो और जो ना होगा वो गुरुजी तो जानते हैं और वो हमारी छोटी सब इच्छाओं को कर देते हैं। हम वहाँ पहुँचे, वो लोग भी आए, तो आगे थे, माथा टेका उन्होंने, मैं उनके पीछे था। तो मैंने जैसे माथा टेका तो मेरे गुरुजी कहते हैं, ये उनकी है मित्र साहब की? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, चंगी कुड़ी है। तो अब इतना कहना था, तो दैट प्रॉम्प्टेड मी टू से समथिंग टू गुरुजी। तो मैंने हाँ गुरुजी, यूके रहती है, हाँ मैंने बताया। तो मैं कहा आइए आपसे ब्लेसिंग लेने, इसमें कुछ ट्रीटमेंट, तो कादा ट्रीटमेंट तो आई ना रहे। तो उन्होंने तो, कुछ क्षण के लिए थोड़ा-सा किया, फिर मेरे को बोला कि इसने जाना है, तो सबसे पहले इसको बोलो एक तांबे का लोटा ले आएगी, मैं ब्लेस करता हूँ। तो संडे को हम गए, उन्होंने ब्लेस किया लोटा और उसको दी। मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी वो जो ट्रीटमेंट करना है, कहने लगे मैं जो करना चाहिए वो करता, जो हॉस्पिटल में करना है वो ना कर दे। तो ठीक है, तो ये बात हो गई। ये बात है दिसंबर 2006 की। अब जीवन आगे बढ़ रहा है, हमें पता 31 मई 2007 को तो जी महासमाधि हो चुके। तो 1 महीने बाद जुलाई की बात है शायद, तो न्यूज़ आई कि वो माय नीस एक्सपेक्टिंग, बट कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा, चलता रहेगा। तो एनीवे कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, तो अचानक से पता लगा इट वाज़ समटाइम इन एंड दिसंबर और एंड अक्टूबर और अर्ली नवंबर, कि मेरी सिस्टर को मैसेज आया कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही, ज़्यादा गड़बड़ है, तो लोग यहाँ से वहाँ जाएँ सो दैट समबडी कैन बी केयरिंग फॉर देम। तो वो चले गए। वो मैंने कुछ दिन पे तो कोई नहीं आ रहा था, तो मैंने एक दिन अपने नेफ्यू को जो यहीं दिल्ली में था उसको फ़ोन किया। मैंने कहा लोग गए हैं, क्या बात, सब ठीक-ठाक है? तबीयत कैसी रह रही है? कुछ कोई मैसेज नहीं, न्यूज़ नहीं। तो तब उन्होंने ऐसा बताया कि वो उस उसको मेरी उसको एक बेबी गर्ल हुई है। कहा, यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों ने बताया नहीं हमें। तो कहने लगे नहीं वो प्रॉब्लम ये है कि वो शी इज़ प्रीमैच्योर, नॉट इवन मतलब अर्ली 7th मंथ में वो बेबी हो गया था और इज़ हार्डली 500 ग्राम्स। तो ये दुविधा चल रही है डॉक्टर्स को भी कि पता नहीं वो सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। ये बात 11 नवंबर को उसका बर्थ हुआ। तो ये 11 नवंबर को सर। तो ये अभी उनको ये दुविधा है कि वेदर शी विल सर्वाइव और नॉट, और अगर सर्वाइव करेगी तो कौन-सा उसका लिम्ब फंक्शन करेगा, कौन-सा उसका सेंसेस ठीक होंगे। ये सब दुविधा चल रही, तो इसलिए वो कहने लगे कि हमने ज़्यादा लोगों के साथ नहीं किया, ये नहीं किया। सो एनीवे आई सेड डोंट वरी, तो आई स्पोक टू दिस नीस ऑफ माइन, तो वो भी शी वाज़ आल्सो कॉन्फिडेंट, मैंने उसको यही समझाया और वो खुद भी गुरुजी पे बहुत फेथ रखती है। तो उसको भी है कि गुरुजी नहीं देना होता तो नहीं, अब उन्होंने दिया है, तो अब क्या कारण है ये सब उस बच्ची को शी वाज़ ऑल टेप्ड अप इनक्यूबेटर में रखी हुई, लगभग 6 महीने वहीं रही। लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा है कि आज उस बात को देखिए, 2007 नवंबर की बात है, आज 16 साल से ऊपर हो गए और वो शी हेल्दी गर्ल, उसका थोड़ी वीक है बिकॉज़ वो
मैच्योर थी और काफी ज्यादा प्री मैच्योर थी। उसके कारण कहते हैं वो एक फिजिक जो है वो ऐसी नहीं है कि वो शी डजंट लुक टू बी 17 ओल्ड गर्ल, शी मे बी 15 और 16 और देयर अबाउट, बट एवरीथिंग इज प्रीटी मच नॉर्मल विद हर। उसके सब लिम्स फंक्शन करते हैं। शी इज वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, अच्छी स्टडीज में बहुत अच्छी है। तो ये सब, अब आप देखिए, ये गुरु की कृपा है जो हम सबको मतलब मिल रही है। अब ऐसा बच्चा जिसके जो बड़े डॉक्टर और उसके फादर अपने वो भी डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है वहां पर, तो मतलब उसको कोई भी एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं, ये पता नहीं क्या होगा कैसे नहीं। और वो बच्चा गुरुजी संभाले हुए हैं, एंड आई एम श्योर गुरुजी की ऐसी कृपा है कि उसको आगे भी संभालते रहेंगे हम सबको। तो गुरुजी को कुछ संभव ना होता को भी संभव कर देते हैं। आई एम श्योर गुरुजी ने, मुझे ऐसा आभास होता है कभी कभी, गुरुजी ने जो पॉज लिया था, अन्यथा वो कह देते हैं अच्छा इनको कर दो, तो उन्होंने कुछ पॉज लिया, फिर सोच के मुझसे कुछ कहा। तो शायद पता नहीं, अब उसकी को आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने ये ब्लेस दी कि चल भाई अब ये आई है पास के साथ, पता नहीं उसके भाग्य में थी नहीं थी, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरु जी ने ऐसी उस पर करी और कैसी मुश्किलों से उसको निकाला। तो ये एक और सत्संग। इसके साथ ही दो सत्संग और कर देता हूँ जो कि काफी समय होने वाला है। एक सत्संग है मेरी डॉटर की वेडिंग का, ये भी लगभग उस समय की बात है, 2006 की, दिसंबर की ही बात है। उसका बर्थडे दिसंबर में, हम सब गए परिवार वाले, तो वो आगे थी। अ, तो मैंने माथा टेका, उसने, गुरुजी मेरे को कहते हैं कुड़ी का ब्याह कर दे। गुरुजी अब आपकी ब्लेसिंग होगी, अब करते हैं। मैंने कहा इसका आज बर्थडे है, टाइम पे ब्लेसिंग देती है, उसको ब्लेसिंग हो गई। तो अब गुरुजी के पास वहां बैठे, लंच किया, सब किया, उस बात पे चले गए बड़े देर। वहां उसका वो बर्थडे, दैट वाज प्री, मतलब बर्थडे इवनिंग थी उसकी, प्री ईव जो, तो वहां से जाकर बड़े मंदिर में हमने ब्लेसिंग ली, फिर सब घर आ गए। तो ये बात है 2006 की जो मैं बता रहा हूँ। तो अब समय और बीता, गुरुजी फिर पूछते कुड़ी का ब्याह नहीं किया। गुरुजी हम, आपका आदेश अभी हुआ है, तो मैं, हम ढूंढ रहे हैं, कोई देख रहे हैं कोई मिलेगा, नहीं नहीं मतलब हो जाएगा। फिर एक दिन फिर कहते हैं वो मुंडे मिल गया तो शादी नहीं की थी। अब हैरान, हमने अपनी बेटी से पूछा, सब कुछ करी कि भाई तुम है, इफ देयर इज एनीबॉडी यू आर लुकिंग और यू आर इन रिलेशन विद, तो यू टेल अस, हम बात कर लेंगे, शादी करें, वो कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड शी वाज जस्ट जस्ट अबाउट, यू नो ये 2006 की बात है, तो जस्ट अराउंड 24-25, तो मैरिजेबल हो गई। लेकिन ऐसा कोई नहीं था। तो वी टुक इट इजी, हमने कहा चलो, कोई बात हुई कि गुरु जी की मां समाधि, अब आगे कौन गाएगा, क्या करेंगे। लेकिन अब और संगत भी जो जानती थी, जिन्होंने गुरु जी के मुख से सुना, तो उसको तो मुंडा लग, तो वो बार बार हमसे पूछे कि भाई आप कब बेटी की शादी कर रहे हो। गुरु जी तो कहते थे कि लड़का मिल गया है। तो सब चलता रहा, ऐसे करते करते 2009 तक पहुंच गए। 2010 में आ गए। एक बार मैं बॉम्बे किसी काम से, ऑफिस काम से जा रहा था, तो मेरी डॉटर ने मुझे एक नंबर दिया और एक नाम लिख दिया उस पर कि यू कॉन्टेक्ट सो एंड सो बॉय एंड मीट हिम। तो मैंने कहा, मैंने इशारा किया, तो वो खैर मैं समझ गया। तो देन आई मेट दैट, सो आई लाइक दैट कि चल ठीक है, इट्स अ गुड मैच, तो कर देते हैं। तो मैंने आके अपनी वाइफ को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, ये है। तो वो शी वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि गुरुजी तो बोल गए मुंडा लग गया है, और मुंडा लग गया है तो हमें पता नहीं लग रहा, हम कैसे ढूंढे उसको, कहाँ खोजें। तो एक रात मेरी आंटी को ड्रीम आता, गुरुजी के में है, वहां बैठी है, प्रसाद लेने के लिए जब गई है गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते वो कुड़ी का बयान किया था। तो उसने फिर वही आंसर दिया कि गुरुजी मुंडा नहीं लभ्या, नहीं नहीं उन्हें मुंडा लभते है। तो दैट वाज वेरी प्राइज फ्रॉम गुरुजी कि उन्हें मुंडा लभ, तो करके उसकी शादी हुई। अब गोइंग टू दैट 2006 थिंग, तो हुआ ये, दिस बॉय, ये और मेरी डॉटर एक ऑनलाइन कोर्स करते थे, सीएफए का कोर्स होता है, वो कर रहे थे।
इन 2006 एंड 7 बैच में। वहां कोई क्लासेस नहीं होती थी, सिर्फ ऑनलाइन कुछ क्लासेस होती थी, और कभी कभी एक कोई सेमिनार टाइप हो गया। तो ये शायद एक बार ऐसे ही मिले थे सेमिनार में, सो मेनी मे बी 70-80 स्टूडेंट्स और देयर अबाउट। वो बॉम्बे में रहता था, ये दिल्ली में रहती है, तो ऐसा करके। लेकिन क्या हुआ कि जिस दिन गुरुजी ने ब्लेसिंग दी दिसंबर में, कि इसका ब्याह कर दे, फिर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बड़े मंदिर गए, गए तो वो वहां से जब माथा टेक बाहर निकले एंड शी स्विच्ड ऑन हर मोबाइल फोन, तो सबसे पहला लड़का यही था उसको कॉल करके विश करने वाला फॉर हर बर्थडे, without knowing each other that they will some point of time they will get into this relationship. Now they are happily married since 2010. उनका 5 साल का एक चाइल्ड है, वो भी गुरु जी की कृपा से है। वो कभी सत्संग फिर कभी शेयर करेंगे। उस मैरिज के दिन भी और बहुत सारे इवेंटफुल चीजें हुई, वो भी मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा, आज समय नहीं है। एक आखिरी सत्संग जो मेरा अभी का है, रिसेंट का, लास्ट लास्ट ईयर 21 का, वो मैं आपके साथ शेयर करके आज का सत्संग तो फिर समाप्त करेंगे। हुआ ऐसा था कि मेरी बांग्लादेश में जॉब कर रहा था। 2020 मार्च में हमारा आना हुआ, छुट्टी थे तब। ये तब सुनने में आ रहा था कि कुछ कोविड जैसा कुछ चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारा यह समय या 2 हफ्ते बीते, मालूम है 24 मार्च के आसपास वो सब लॉकडाउन होना शुरू हो गया, ये सब हो गया। सो वी कुड नॉट गो बैक। मैंने वो जॉब वहाँ छोड़ दिया, वो यहीं से बैठे, जो जितना कर सकते थे वो करते रहे उनके लिए। उन्होंने भी, मतलब गुरु जी की थी कि उन्होंने भी मुझे यहाँ से बैठ के काम कर, एंड आई वाज देयर रेगुलर सैलरी एंड ऑल दैट। तो हम दोनों यहाँ, बच्चे हमारे बॉम्बे में, हम दोनों अकेले एक बड़े घर में बैठे हैं। तो हो सकता है कुछ एंग्जाइटी या कुछ रहा हो। तो दिसंबर एंड होते होते 2020 मेरी तबीयत थोड़ी कुछ अनयूजुअली खराब रहने लगी। मैं वेट लूज कर रहा था, वीक हो रहा था, और मेरे को खांसी होती थी बहुत फ्रीक्वेंटली। अब खांसी होती है तो डर भी है कि कहीं मैंने कोविड तो नहीं कैच कर लिया। उस वक्त तो कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं, लेकिन स्केर्ड थे वो जा कराने में। तो वो हुआ। फिर मेरे को हाफने लगा, मैं आई वुड पेंटिंग। तो बड़ा अच्छा हुआ। तो एक एक गुरुजी सत्संग था, पुर से तरंग कल है वो करते थे। तो उस सत्संग में मेरी वही नीस जिसका बेबी का मैंने अभी सत्संग सुनाया, वो वहां से देख, एज आई टोल्ड यू, उनके डॉक्टर हैं। तो उसने मेरे को कहा कि मामा आप तो बहुत वीक लग रहे हो, तो क्या करना है? तो आई जस्ट मेंशन हर ब्रीफ। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को आपसे बात करेंगे। तो स्पोक टू हिम के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या हो रहा है। तो वो उन्होंने तो उसने कहा कि अच्छा, उसी वक्त वो वैक्सीनेशन आई थी, हमने वो फर्स्ट डोज ले ली थी। तो सेड यू जस्ट वेट फॉर 3 वीक्स एंड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। फिजिशियन से मिलो और एग्जामिन कराओ अपनी खांसी, क्यों मुझे समझ में नहीं आया, और वेट लूज हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा। तो भी है वो ईसीजी वगैरह भी करा लो, ताकि पेंटिक वगैरह ये सब जो हो तो सब पता लग जाए, और क्या करके अपनी चेस्ट अच्छे से examine कराओ। तो ऐसे ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा चलो कुछ टाइम और फिर जाते हैं। गुरुजी को शायद गुरुजी को जल्दी थी कि मैं जल्दी करूं, बिकॉज देयर वाज समथिंग हैपनिंग इनसाइड माय बॉडी। तो एक दिन मैं शिव पुराण का पाठ कर रहा था एक फेसबुक पर, जिसमें मेरी वीडियो नहीं था, सिर्फ ऑडियो की आवाज सुन पा रहे थे, और आवाज ऐसी थी जैसी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स, कोई जय गुरु जी लिखता है, कोई ओम नमः शिवाय, कुछ और कमेंट। एक कमेंट उस पे बड़ा वियर्ड सा था, और वो ऐसे बंदे का था जिसको मैं नहीं जानता, जो मुझे नाम से भी शायद नहीं था। मेरी शक्ल तो क्या देखी होगी। तो उसका एक कमेंट, गेट वेल सून। तो मुझे थोड़ा सा वो अटपटा लगा। फिर लगा कि इसके पीछे कोई मैसेज तो नहीं है, और वही हुआ। मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, एक वीक बाद, 2 दिन बाद ही मुझे हॉस्पिटल से आया कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है ना, वो प्रीपोन करना चाहते हैं, बिकॉज दैट डॉक्टर विल नॉट बी। सेड ओके फाइन। तो मैंने वो अपने उनको यूके में फोन किया। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 16 दिन हो गए तो आप चले जाओ, कोई बात नहीं, प्रिकॉशन के जाना। ऐसे ठीक है। तो हम नेक्स्ट डे
डॉक्टर ने एग्जामिन किया, सर ऐसा कुछ अबनॉर्मल तो मुझे लग नहीं रहा, ठीक है हो सकता है कई कारण होते हैं, तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स आप वो, अभी कोई एग्जामिनेशन हम नहीं करते। मैंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि एक्सरे टेस्ट करा लो, ये सर नहीं एक्सरे टेस्ट में कुछ ज्यादा रिपोर्ट नहीं होता, पर हमको लगेगा ज्यादा प्रॉब्लम तो हम आपका सीटी कराएंगे। एक्स सेट फाइन भाई डॉक्टर आप बताओ जो कहोगे वो करेंगे। तो उन्होंने वो अ, कहा, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, उसमें कुछ सप्लीमेंट लिखे, कोई खांसी के लिए मेडिकेशन लिखी है, लिखी पता नहीं उसका हुआ। अचानक से कहता अच्छा मैं एक बार ना आपकी चेस्ट एक बार फिर एग्जामिन करता हूँ। एग्जामिन माई चेस्ट, वो अपने desk पे जाके जब उसने स्टेथोस्कोप लगाया, तो इसे अच्छा आप कह रहे थे एक्सरे कराने के लिए, करा ही लो, देख थोड़ा सा इशू लग रहा है, हवा कम लग रही है, सर ठीक है। तो जब एक्सरे कराया, फिल्म देखी, रिपोर्ट तो आई नहीं थी, तो इसे करो आप कल आ जाओ, सीटी भी करा लो, बिकॉज ये कुछ ज्यादा रिवील नहीं कर, कुछ प्रॉब्लम तो है, क्या है वो सीटी स्कैन कराने से हो जाए। सो नेक्स्ट डे आई वेंट एंड गॉट माय सीटी डन, और सीटी की रिपोर्ट मिलनी थी शाम में। डॉक्टर का पता, तो डॉक्टर को पता लगा तो छुट्टी पर जाना था, वो एक दिन पहले ही चले गए, तो चले गए ठीक है। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं एक्सरे रिपोर्ट ले लूं जो कल हुआ था, तो एक्सरे की रिपोर्ट देख कर मुझे कुछ अच्छा खासा हुआ। रिपोर्ट में ये कि मेरा जो लेफ्ट लंग है वो कोलैप्स कर गया, मैं लिटरली एक जीवित हूँ। ये मैं कभी सुना नहीं, इस बीमारी का नाम वो बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। मैंने कभी किसी से बीमारी का नाम नहीं सुना, किसी और को ऐसा होते देखा नहीं, सुना नहीं, तो मुझे थोड़ा हानि भी हुई, थोड़ा एक घबराहट भी हुई। लेकिन ये एक माइंड दिमाग में आ गई बात, एक मुझे पल्मोनोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए इमीडिएटली, वो एग्जामिन करें और बताएं। तो मैं ठीक है शाम कर लेते हैं, की भी रिपोर्ट आ जाएगी। सो इन द मीन टाइम वी बुक्ड टू अपॉइंटमेंट्स, वन फॉर द इवनिंग, वन फॉर द नेक्स्ट। में डॉक्टर के पास है, तो पहला तो उसने ही पूछा कैसे हो, मैंने कहा भाई मैं तो कैब में आया हूँ। ही सेड अच्छा। तो उसने जब वो ऑक्सीमीटर लगा, वो भी थी 97, पल्स थोड़ी फास्ट थी, बीपी थोड़ा सा ऊपर नीचे था, हल्का सा, कुछ नहीं था। मैं हैरान हूँ कि नॉर्मली ऐसी कंडीशन में तो लोग सांस ठीक नहीं ले पाते, छटपटाते हैं, क्योंकि आप एक लंग पर काम कर रहे हैं, अगर ठीक से काम कर रहे तो ऊंच नीच हो जाए तो गड़बड़ होती है, तो लोग छटपटाते हैं और एम्बुलेंस में आते हैं। एनीवे यू आर लकी कि आप इस कंडीशन हो, बोल भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, आ भी रहे हो, ठीक से बैठे हो, बट इसको डिले करो आप जितना जल्दी हो सके। तो एक्सप्लेन टू मी, भाई आपके जाकर थोड़ा पियर्स करेंगे, और वहां से वो एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे चेस्ट को, जाती हुई lung के पास जाएगी, लंग में जो एयर एक्यूमुलेट हो गई वो बाहर निकलेगी, तो लंग मौका मिलेगा एक्सपेंड करने का। तो देखते हैं वो एक्सपेंड करता है कि नहीं करता, और करता है तो फिर अच्छी बात है, कितनी से करता है, और गिरने का कारण क्या है, ये सब लास्ट में। आपको कोई चोट लगी, आपको कोई, आप कहीं बहुत गिर गए, आप कहीं चेस्ट आपकी कहीं जा रही है, ऐसा नहीं कोई, या आप स्मोक करते हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सब जान के उसने कहा भाई अब आपको ये डिसीजन लेना है सुबह ही। कार्ड के आरटीपीएस में वो बैठते थे, तो उन्होंने कहा आप आरटीपीएस में जा करके अगर आपको ठीक लगे, मैंने कहा आपका फर्स्ट ओपिनियन है, मुझे एक और ओपिनियन लेना है, उसके बाद डिसाइड करूंगा सर, ज्यादा डिले मत करो। आई सेड नो, आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट 10 o'clock tomorrow मॉर्निंग। तो अगले दिन मैं गया, वो डॉक्टर हैं पीएसआरआई में, डॉक्टर खिलनानी। जब मैंने सुना, तो वो नाम मुझे सुना हुआ था कि गुरुजी उनके घर जाके सत्संग कराए थे, और गुरुजी जब एम्स में थे 30th नाइट को, 31st मॉर्निंग को, तो उन्होंने ही उनको अटैक किया था परसों का। तो दैट मी कि अब और तो कहीं की जरूरत नहीं है। उन डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी यही ट्रीटमेंट बताया, अच्छा ठीक है आप शुरू करिए। तो कब करूं, ऐसे ली। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोविड टेस्ट करा, कोविड कराया, रिपोर्ट आने में 4-5 घंटे लगने थे। मैं घर आया, वापस जा रहे थे, रास्ते में ही डॉक्टर का फोन आ गया कि भाई आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, आप आओ जल्दी से, आपका वो ट्रीटमेंट करें। और इसको आप सब संगत जी समझिए, हम 6 बजे वहां पहुंचे हॉस्पिटल। मेरा बेटा जो है वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, और डॉक्टर्स मेरे ऊपर प्रोसीजर, सर्जरी कह रहे माइनर, उसको शुरू कर दिया, बिकॉज दे नॉट वांट कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाए कि वो मतलब उसके लिए कुछ
को मेजर करना पड़े। तो ये उन्होंने किया। गुरु जी की बड़ी मेहर। ये सब जानने के बाद भी, मतलब जानने से पहले जब कब से हो रहा था पता नहीं, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया हांफना शुरू कर हो चुका था, कई दिन हांफ रहा था मैं। तो कब से शुरू हुआ कब नहीं हुआ, फिर जब पता लगा इमीडिएटली मैंने भी अपना टाइम लिया कि भाई कल तो एक मतलब 40 घंटे तो इसी में ही निकल गए। तो बस जी की मेहर रही, अनटूवर्ड नहीं हुआ। फिर जैसे ही उन्होंने ट्यूब डाली, अगले दिन दो दिन बाद उन्होंने जब एक्सरे ली, तो वो बड़ा रिपोर्ट आई, आपका जो लंग वो 70% एक्सपैंड कर गया है, और अब इसको थोड़ा और वेट करेंगे। एक्सपैंड होने में तो कोई दिक्कत नहीं, उनको ये देखना था कि उसके नीचे जो है कोई बीमारी तो नहीं है। सस्पेक्टिंग के ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, देवर सस्पेक्टिंग के मेलेंसी हो सकती है, देवर सस्पेक्टिंग एनी अदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कुछ हो सकता है। लेकिन वो लकीली गुरु की ऐसी मेहर, कुछ ही नहीं था उसके अंदर में। मैं डॉक्टर से पूछता रहा, मैंने कहा साहब ये क्यों है? हमें भी नहीं पता लग रहा, और आपको भी जान के क्या करना है, अब हो रहा है ना, होने दो। तो मैं ठीक है। अब वो उनका एक सिस्टम होता है कि वो ट्यूब निकाल ना, वो क्लैंप करके आके ये देख, वो जो लंग एक्सपैंड कर रहा है वो वापस नहीं हो रहा। लेकिन गुरु जी की कुछ मर्जी थी, कुछ रजा थी कि मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजारूं। तो वो जब वो करते थे तो वो सब नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता था। ऐसा करते करते 2-3 बार उन्होंने नहीं हो रहा था, ऐसा करते करते 10 दिन 12 दिन बीत गए। अब मुझे थोड़ा गेटिंग इम्पेशेंट, मैं डॉक्टर से थोड़ा एक दिन गुस्सा भी कर दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कुछ बता नहीं रहे हो क्या हो रहा है। उनके जूनियर डॉक्टर ने मुझे ऑर्डर कि अच्छा वो वहां पर ऐसा होता है, कोई होल है, उसको फिल इन करना पड़ेगा, उसके लिए तो प्रॉपर थ्रू चेस्ट आपका सर्जरी करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा है वो बड़ी बड़ी कृपा करते हैं, वो क्या करते हैं कि मैं सूली को, फांसी का को शूल में एक कांटे की चुभन में बदल देता हूँ। तो शायद वही किया उन्होंने। डॉक्टर ने कहा तुम थोड़ी पेशेंस हो, अभी हम जांच कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो एक दिन वो आए, उन्होंने कहा अच्छा आज क्लैंप करो। तो उन्होंने क्लैंप करी। उसके बाद मेरे को एक्सरे के लिए भेजा, तो पता लगा उसके रिजल्ट ठीक है, वो फॉल नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ठीक है, तो इनकी ट्यूब वगैरह निकाल दो, इनको घर भेज दो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, कहने का उम्मीद तो जल्दी कर रहे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी आज ही आप पे करिए, आज ही ट्यूब निकाली, देख तो लो कहीं ऐसा ना हो मुझे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तो हम और रखते हैं। अब संगत जी मुझे नहीं पता वो 14 दिन में वहां किस लिए क्वारंटीन हुआ, गुरु जी एक तरह से बस मुझे क्वारंटीन किया। मैं वहां पर बैठा हुआ, सिवाय इसके कि मेरे जो साइडवेज चेस्ट के पास 2 होल हैं, वहां ट्यूब गई हुई है, वो उस साइड सो नहीं पाऊँ, थोड़ा सा होते हैं, ये होते हैं। अदर देन दैट आई वाज नॉर्मली, आई वाज परफॉर्मिंग ऑल माय एक्टिविटीज नॉर्मली, उठ के चल भी पाता था, वॉक भी खुद जाता, सब कुछ करता था, और मैं ऑफिस का काम कर रहा था। तो और वहां बैठे मैंने एक दिन एक सत्संग भी शेयर किया। तो गुरु जी की मेहर, गुरु जी की हम सबको ये सारी बातें ना, ये एक अश्योरेंस हमें देती हैं, गुरु जी हमारे साथ हैं। ईश्वर जब की रचना हुई, हम कहते हैं शिव पुराण में, उन्होंने 3 डिपार्टमेंट पहले ही बना दिए, रचना करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला। शरीर आया दुनिया में, आएगा भी, लेकिन इस जो पालना करने वाला है वो कौन? भगवान विष्णु, भगवान रूप है गुरु जी का। गुरु जी जैसा कि शिव पुराण उन्होंने खुद ही कि वो आएंगे, हमारे करेंगे, तो कष्ट में हरते हैं। शरीर है, इसमें कुछ ना कुछ रहना स्वाभाविक, ये कोई नथिंग एबनॉर्मल, ये शरीर है, इसका भी स्वाभाविक। अनफॉर्चुनेट होती हैं कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कोविड में बहुत से लोग बहुत जानकार चले गए, कुछ और ऐसी हो सकती, लेकिन अदर देन दैट गुरु जी की कृपा हम सब पर बे बेझक, बेरोक टोक सब पर बनी हुई है। और गुरु जी से ये अरदास कि गुरु जी आप अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बिना उसके बनाए रखें, बिना विघ्न के। और हम सब हम सब को ऐसी ब्लेसिंग्स दें कि हम हमेशा निर्विघ्न रूप में लेते रहें, भी अब जो हमारा काम वो हम करें, जो गुरु जी का काम है वो तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई हमें, जैसे वो कहते थे, मांगने की भी जरूरत नहीं, कहने की भी जरूरत नहीं, बिन बोले जानता, इस आगे ठीक है।
तो इस साथ आप बहुत धन्यवाद। आई थिंक आई हैव एक्सीडेड माय टाइम लिमिट्स, तो मुझे इसके लिए क्षमा करें। मैंने कुछ गलत कही हो तो उसका क्षमा करें। तो अब आप सबसे यहाँ पर आज्ञा लेना चाहूंगा। फिर कभी मौका मिलेगा तो कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आप सभी का जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। टाइम कुछ नहीं, सत्संग से होता है तो हम टाइम नहीं देखते हैं। और जब इतनी जर्नी हो अच्छी संगत की तो सुनते इसमें हम ध्यान भी नहीं कि समय क्या हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल सत्संग, बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, बहुत सारे मुझे आंसर भी मिले। मैं अपनी बात करूँ शब्द वाणी को लेकर, जैसे आपने बताया कि हम कंफ्यूज होते हैं कि इस शब्द की बजाय। एक बार एक पुरानी संगत से मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था कि जिसमें आंसर हो, जिसमें मैसेज हो, मीन्स आंसर मैसेज तुम्हें लगता है तुम प्ले कर सकते हो। लेकिन फिर भी था कि ब्लेड शब्द ही गाना है, ऐसा भी सुना है। तो हमेशा शब्द सुनती हूँ कि जो ब्लेड हो, जो मुझे गुरु जी करवा, नहीं जानती हूँ मैं क्या, जैसे उनकी मर्जी होती है अंकल प्ले होता है। प्ले बनाना भी उनके ही ऊपर है, क्या बनेगा ये वो जानते हैं। जैसा कि आपने काफी कुछ, मतलब मैं सच बता रही हूँ, यहाँ की संगत नहीं है, काफी कंफ्यूज है वो, का सुन के फॉलो करती है, जो मतलब उनकी भी गलती नहीं है। और सत्संग शेयरिंग जी जब जी होती जी है तो मैं जी इंसिस्ट करती हूँ कि प्लीज सुना करो। इसलिए सुनेंगे तो आपको वो सारी जो हम गलतियां करते हैं वो नहीं करेंगे। हमें नहीं पता, जी हम एक जी, के फॉलो है। बिल्कुल ठीक बात। ऐसी संगत जब आके हम प्लेटफॉर्म पे शेयर करती है तो संगत उससे जरूर कुछ आंसर मिलता होगा, फिर डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि मेरा तो जी बहुत होता है एकदम क्लियर है। अ, अंकल हमारे प्लेटफॉर्म 2017 से चल रहा है। जी। अ, लेकिन कोविड महसूस किया है, फिजिकल के अलावा आउटरीच और भी संगत को होनी चाहिए। और देखिए मेरा जी। ये मानना है, गुरुजी ने ये सीख दी होगी आई एम श्योर, कि देखिए गुरुजी चाहते हैं ब्लेसिंग्स लें हम किसी भी रूप में। वो मतलब वो जो हम जो कपड़े, मैं उसे ये कहूँ कि भाई हम अपनी पसंद के कोई ऐसे वो दूसरे जो गुणगान करने वाले, वो उनका गुणगान तो मन से होता है। हाँ, ये जो सेशन होता है ना संगत का, ये सेशन इसीलिए है कि गुरु की सीख, गुरु की ब्लेसिंग हमें मिले। तो ये मेरा ये मानना है, मेरी व्यक्तिगत सोच है ये। मैं किसी के, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो दूसरे कोई कहते हैं वो ठीक नहीं कहते, ये है। और दूसरी मेरी सोच यही है कि भाई गुरु जी भी तो मतलब समय के साथ वो जो डीजे अंकल जिनकी हम बात करते हैं, उनको भेजा करते थे पंजाब, वो नए नए शब्द लाते थे। वो ठीक बात है कि गुरु जी उनमें से, हो सकता है अगर वो 10 कैसेट लाए हैं या 10 सीडी लाए हैं तो उनमें से 4 ही अप्रूव करते हो, लेकिन वो गुरु जी जानते हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं गुरुजी ऐसा करते हैं तो हमको, अब गुरुजी क्या क्या करते हैं वो तो हमारी तो पहुंच वहां है नहीं। हम अपनी बुद्धि से एक नेक नियत से जो भी काम करेंगे, जैसा भी लंगर प्रसाद बनाएंगे, जैसा भी सत्संग रखेंगे, गुरुजी उसको अप्रूव करेंगे। आप मतलब कुछ कहते हैं ऐसा कि ठीक है वही शब्द बनने चाहिए तो वो सुने, नो प्रॉब्लम, लेकिन हर शब्द में एक ज्ञान है, वो गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। तो इसलिए मेरी ये सोच कहती है कि इसमें कोई मतलब कोई अन्यथा बात नहीं है कि अगर हम कोई नहीं भी वो सब शब्द भी चलाएं। देखिए गुरुजी तो किसी के आने पर कोई पर्टिकुलर शब्द रुकवा के दूसरा भी लगवा देते तो वो तो गुरुजी जानते हैं। वो हमारी क्षमता नहीं है कि हम हम्म। किसी संगत को किस शब्द में क्या मैसेज मिलने वाला है, ये हमारी क्षमता नहीं है। लेकिन हम ऐसे शब्द चलाएं जिनसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिनसे हमारी मैसेज शंकाएं मिले। दूर हों, जिनसे हमें मैसेज मिले। जी 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 अंकल। हाँ बिल्कुल। तो यही कुछ डाउट्स होते हैं जो हमेशा, लेकिन वो होता है कि हमेशा गुरुजी किसी न किसी को भेज देते हैं। और वो जी शब्द जी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भी लगता है, क्योंकि समझ में आए ना आए आप सुना करो। बिल्कुल। सत्संग सेटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर सत्संगत लाइक हाँ अस जी, जो। हाँ जी। जी, जी, अंकल बहुत ठीक बहुत बात। शुक्राना। और जी, आज टाइम हो गया शुक्राना है, गुरुजी का लेकिन है, आप गुरु सबका जी है। का बहुत, जी, जी जी अंकल। और बहुत बहुत थैंक यू संगत का जुड़ने के लिए और यहाँ सत्संग में बैठने के लिए, क्योंकि ये